ओम शांति। आज की डेट है 22 अप्रैल 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं, बाकी सर्व आत्माएं वापस शांतिधाम जाती है। हर एक को अपना हिसाब किताब चुक कर लायक बनकर वापस घर जाना है। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गॉड फादर आकर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं। इस समय पापों की दुनिया है, रावण राज्य है। सभी धर्म वालों को ले जाकर वापस शांति धाम में ले जाते हैं। विनाश तो सबका होना ही है, सभी का कल्याण होना है। इसलिए एक को ही सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाबा खुद समझाते हैं कि मैं दूर देश से आया हूँ, परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह अब नहीं है, इसलिए मुझे पुकारते हैं। तो मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉडफादर व पतित पावन नहीं कहेंगे, वह तो राजा रानी महाराजा महारानी वेंकुट के थे। बाबा नई दुनिया रचते हैं जिसे वह मालिक बनते हैं। सेकेंड पॉइंट है, हम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा हम अपवित्र बने हैं। हम हैं गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी हमने ही करनी है। फिर बाबा आकर भक्ति का फल देते हैं, सद्गति देते हैं। कहा जाता है ना, रिलीजियस इज माइट। बाप रिलीजन स्थापन करते हैं। बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं और कोई न सद्गति दे सकते हैं और न पा सकते हैं। वापस कोई भी जा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ। सद्गति कहा जाता है सतयुग को। मुक्ति है शांति धाम में। बाप कहते हैं, हे आत्माएं तुम सब ब्रदर्स हो, सबको बाप से वर्षा मिलता है। सबको आकर अपने अपने सेक्शंस में भेजने के लायक बनाता हूँ। लायक नहीं बनते हो तो सजाएं खानी पड़ती है। थर्ड पॉइंट है, बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ, मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ। बाबा आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं को मुझे ही फॉलो करना है, मामे कम याद करना है। अभी काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठना है। अभी हम आस्तिक बने हैं क्योंकि हम रचना और रचना को हम जान चुके हैं। स्वर्ग है ही सचखंड जहाँ दुख का नाम नहीं है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी होती है, वह है पवित्र योगी, और यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कम हो गई है, अकार्य मृत्यु भी होती रहती है। बाबा आते हैं हम बच्चों को 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे, निरोगी बनाने आते हैं। तो ऐसे बाबा से वर्षा लेना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देता है जहाँ वहाँ कोई दुख नहीं हो, तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है। बाबा कर्म अकर्म और विकर्म की गति भी समझाते हैं। अभी भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होना है। अभी है संगम। अब हमें योग बल से अपनी दुनिया स्थापन करनी है। अभी हमको डबल अहिंसक बनना है। न काम कतारी चलानी है और न लड़ना झगड़ना है। यह कल 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का। अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यह बहुत आदमशुमारी हो जाती। बाबा कहते हैं मैं अपने टाइम पर ही आता हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। फोर्थ पॉइंट है, यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं, हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर हम राज्य करते हैं। तो बाबा का नाम ही है कल्याणकारी। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं। परंतु वो हो गया रहने का स्थान जिसको हम ब्रह्मांड कहा जाता है। वह ब्रह्म तत्व को भगवान समझ लेते हैं, समझते हैं वह लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। शिव बाबा है हीरे जैसा, वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने के लिए। 5th पॉइंट है, सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं। ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अब प्रकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करनी है। अच्छा, ओम शांति।